मैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सुपरिटेंडेंट था। ये पिछले साल की बात है। मुझे समझ आया कि हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज करने में घपला हो रहा है। इस्तेमाल हो चुके इंजेक्शन और बोतलें उतने नहीं थे जितना कचरा दिखाया जा रहा था। मेरे कहने पर जांच कमेटी बनी। पता चला कि डॉक्टर संदीप घोष के लोग कचरे में हेरफेर करके पैसे कमा रहे हैं। 2023 में जिस दिन मैंने रिपोर्ट सबमिट की उसी दिन 1 घंटे के भीतर मेरा ट्रांसफर हो गया। अख्तर अली की बातों से डॉक्टर संदीप घोष की ताकत का पता चल जाता है। डॉक्टर घोष कोलकाता के उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जहाँ 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव था। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान हैं। उनके चेहरे पर इतनी ताकत से मारा गया कि चश्मे का कांच टूटकर आंखों में घुस गया। मामले में पुलिस के एक वॉलंटियर को अरेस्ट किया गया है। इसके बावजूद हॉस्पिटल ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को बताया कि उन्होंने सुसाइड किया है। आरोप है कि सुसाइड की थ्योरी डॉक्टर घोष ने ही दी थी। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने डॉक्टर घोष को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वे नहीं गए। आखिर 16 अगस्त को सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। संदीप घोष पहले कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे। वे सर्जन और ऑर्थोपेडिक्स के प्रोफेसर हैं। अंजन सिन्हा पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रहने वाले हैं। उनका बेटा नीट टॉपर था। 2019 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला लिया था। अंजन बताते हैं कि बेटे के नीट में 299 रैंक थी। फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर लाने वालों में वो दूसरे नंबर पर था। हम बीरभूम के बहुत छोटे से गांव में रहते हैं। बेटा एक सपना लेकर कोलकाता गया था। संदीप घोष के प्रिंसिपल बनने से पहले तक सब ठीक था। उनके आने के बाद कॉलेज का माहौल ही बदल गया। उन्होंने बहुत से बच्चों को परेशान किया। कोई भी उनके करप्शन और गड़बड़ी के बारे में बोलता तो उसे टारगेट किया जाता। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप घोष के लिए काम करता था। ये ग्रुप कई स्टूडेंट्स पर एफआईआर दर्ज करवा देता था। संदीप घोष ने मेरे बेटे के किसी इवेंट में हिस्सा लेने, लाइब्रेरी या ऑडिटोरियम में जाने पर रोक लगा दी। मेरे बेटे को जिम, कॉमन रूम और यहाँ तक कि क्लास में बैठने की परमिशन नहीं दी। बेटे को कई बार फेल कर दिया, कई बार सस्पेंड भी किया। अंजन सिन्हा आगे कहते हैं, 2021 में मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने संदीप घोष के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। उनकी मांग थी कि लड़कियों के लिए अलग कॉमन रूम बनाया जाए, छात्र परिषद बनाई जाए, हॉस्टल के मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए। प्रोटेस्ट के वक्त प्रिंसिपल संदीप घोष ने छात्रों से कोई बात नहीं की। अक्टूबर में छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे। 4 महीने बाद स्वास्थ्य भवन से लोग आकर छात्रों से मिले। उन्होंने तभी संदीप घोष को चेतावनी दी थी कि वे स्टूडेंट, इंटर्न और डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। मेरे बेटे ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो संदीप घोष का कुछ छात्रों के साथ व्यवहार बदल गया। उसे सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी देने लगे, उससे मारपीट करने लगे। अगले सेमेस्टर में संदीप घोष ने मेरे बेटे समेत कई छात्रों को फेल कर दिया। हर सेमेस्टर में वो यही करते रहे। उन्होंने सीनियर और जूनियर छात्रों से कहा कि वो मेरे बेटे से मेल जोल ना रखें।